हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान। गुरु भाई बहना, जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा बहुत सुंदर होती है, और एक कथा बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, बहुत पुराने जमाने का बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। वो राजा प्रतिदिन बहुत सारा अन्नदान करते थे, और जितना अन्नदान करते थे उतना से दुगना उनका घर में आमद हो जाता था। गुरु भाई बहना, गरीबों में प्रतिदिन वो दान किया करते थे, और बिना दान किए हुए एक दिन वो नहीं रहते थे। उनका दानी राजा नाम था, राजा दानी। दान पुण्य करते 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 उनका बुढ़ापा बीत गया। सारी प्रजा उनसे बहुत खुश रहते थे, और सारी प्रजा उनका कहते थे कि ये दानी राजा हैं, कितना दान करते हैं। लेकिन गुरु भाई बहना, जब उनका मृत्यु हुआ तो बड़ा सुखी से मृत्यु हुआ। उन्हें कोई कष्ट नहीं, नहीं तो खटिया पर रहे, और नहीं तो वही कोई प्रकार का उन्हें कष्ट हुआ। चलते फिरते उनका मौत हो गया। गुरु भाई बहना, कोई शारीरिक कष्ट उन्हें नहीं हुआ। अब तो जब उनका मृत्यु हो गया और सारा लोग मिलकर अग्नि संस्कार कर दिए। अग्नि संस्कार करके और जब चलाएं तो उनका जो आत्मा था उसका तो जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी के पास उनका बंटवारा में, जन्म में ब्रह्मा जी क्या किए कि उसका एक धोबी का घर में जन्म दे दिए। महादेव कहते हैं, ये क्या महाराज, राजा का कर्म है और धोबी में जन्म, आप तो बहुत गलत कर रहे हैं महाराज। कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, जो मैं लिख दिया वो लिख दिया। गुरु भाई बहना, महादेव बहुत विनती किए, नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए। राजा का जन्म, राजा का में जन्म कर्म और धोबी में जन्म महाराज। गुरु भाई बहना, महादेव अपना तरफ से ब्रह्मा जी से बहुत विनती किए, लेकिन ब्रह्मा जी एक भी नहीं माने। और नहीं मानते हुए वो क्या किए कि उसका धोबी के घर में जन्म दे दिए। अब विष्णु जी, ब्रह्मा जी जो किए तो महादेव का कुछ भी नहीं चला। गुरु भाई बहना, जब ये पुत्र जन्म लिया धोबी के घर में, तो चाहे कोई हो, जिसका जो काम होता है गुरु भाई बहना वो तो काम करते हैं। तो वो बेचारा धोबी कपड़ा धोते थे, और कपड़ा धोकर अपना गुजर बसर करते थे। तो जब बेटा बड़ा होने लगा तो बेटा कहता है, पिताजी मैं स्कूल जाकर पढ़ाई करूंगा। तो गुरु भाई बहना, ये जो धोबी थे वो कहते हैं अपने पिता से, बेटा से, बेटा पढ़ाई लिखाई तो बड़े बड़े लोग करते हैं, हम गरीबों को पढ़ाई करना क्या जरूरत है, हम तो सारा दिन कपड़ा धोकर अपना गुजर कर रहे हैं, चलो मेरे साथ चलो और कपड़े को उलट पलट करना, सुखाना। गुरु भाई बहना, बेटा छोटा था, पिता को बात मान लिया। लेकिन गुरु भाई बहना, थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद वही बेटा नहीं पिता को बात मानने लगा। पिता उसके कहने लगे, बेटा गधे ले चलो, गधे पर कपड़ा सवारी करो और गधे को घाट पर पहुंचाओ, कपड़ा धोकर इसे ले जाएंगे और लाएंगे, कपड़ा धोने के लिए ले जाएंगे और धोकर भी लाएंगे। लेकिन बेटा एक भी नहीं सुनता था। गुरु भाई बहना, कोई भी काम धोबी
अपने बेटे को कहते थे, लेकिन एक बात भी नहीं सुनता था। अब धोबी तंग आके और उसे घर से निकाल दिए। गुरु भाई बहना एक काम नहीं करने के बजाय माता पिता उसके घर से निकाल दिए और बेचारा निकल गया। निकल के और क्या करे बेचारा, अपना गांव में लोरी लेरू गोरू चराने लगा। उसको कि हाँ मांग के खाने लगा। तो सारा लोग कहने लगे कि अरे धोबिया के बेटा है, ये सभी मांग मांग के खाता है, अब इतना बड़ा हो गया, साल 2 साल तो हम लोग खिलाए हैं। अरे बेटा लोरी लेरू गोरू चराना, और जो तुम्हारा होगा भोजन सो दे देंगे, कुछ पैसा भी दे देंगे बेटा, तनी मनी पढ़ भी लेना। गुरु भाई बहना अब एक क्या करता था कि सुबह सुबह किसी के घर पढ़ने चल जाता था जो पढ़े लिखे थे, और उसके बाद भोजन करने के टाइम में जिनका गोरू चराता था उसके यहाँ खा लिया करता था। और उसके बाद क्या करता था, खा लेने के बाद गोरू लेकर चला जाता था। सब लोग उसको पहुंचा दिया करते थे और ले आते थे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे ये हो गया 12 वर्ष का। जब 12 वर्ष के हो गया तो फिर से शंकर जी गए विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी के पास और कहने लगे, महाराज उसका किस्मत नहीं बदलिएगा। कहने लगे कि जो लिखा गया उसका किस्मत कैसे बदलेगा। बोले कि हम तो बदल के रहेंगे महाराज। बोले ठीक है। भोलेनाथ एक साधु का रूप धारण कर लिए, एक हाथ में कमंडल ले लिए। गुरु भाई बहना भोलेनाथ स्वयं एक साधु का रूप धारण करके हाथ में झोली कमंडल लेकर और गांव जहां चरा रहा था वो बालक, उसके पास गए और जाकर बड़े प्रेम से उसके पास बैठकर कहने लगे, अरे बेटा तुम एक ठो मेरा काम कर दो। ये बेचारा धोबी का बेटा बोला, क्या बात है महाराज, सुनो मेरा एक चिट्ठी है, विष्णु लोक पहुंचा दोगे। बोले महाराज विष्णु लोक कहाँ है वो तो पते नहीं। बोले तू सीधे चला जाना, कहीं मुड़ना नहीं, जाओ। बोले ठीक है महाराज, जाते हैं, लेकिन हम गांव चरवाहा हैं, सबके गाय है। बोले गाय तो हम सब के यहाँ पर देखते रहेंगे, जाओ तू गाय अपना सांझ को सब ले जाएगा। गुरु भाई बहना जिनका जिनका गाय था वो सब लेकर गए और ये चल गया चिट्ठी लेकर पहुँचाने। चलते 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 इसको दोपहर में एक आम के वृक्ष के पास बैठ गया। आम का फल जो था गिरा हुआ था। गुरु भाई बहना वो गिरा हुआ था तो ये उठा लिया आम का फल और आम के फल उठा के खाने लगा। तो आम बोलता है, भाई तू कौन हो, कहाँ जा रहे हो, आज तक मेरा आम का फल कोई नहीं खाया था, तुम ही एक हो जो तुम मेरा आम का फल उठा के खा रहे हो। बोलो कहाँ जा रहे हो। बोले मुझे बहुत भूख लगा हुआ था और मैं एक गौ चरवाहा हूँ, धोबी का लड़का, और मुझे एक बूढ़ा ने चिट्ठी दिया है, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। बोला भाई एक समाचार मेरा लेकर जाना। बोले ठीक है क्या। तो देखो 12 मास मेरा आम फरता है मेरा डाल में, लेकिन एक फल कोई खाता नहीं है, पिल्लू लग जाता है, और मेरा हवा में कोई बैठता नहीं है, क्या हम अच्छे हवा नहीं देते हैं, भगवान से पूछना। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना वहां से धोबी का लड़का चलते 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 एक नदी के किनारे चल दिया, पहुंच गया। जब नदी के पास पहुंचा तो एक मछली थी वो अरार पे पड़ी हुई थी और नदी में पानी था। तो गुरु भाई बहना ये मछली के पास जाके बोला, भाई नदी में इतना पानी है हम कैसे पार होवे, हमें विष्णु लोक जाना है। ये जो बालक था वो मछली से पूछा तो मछली बोली,
अरे भाई विष्णु लोग जा रहा है, चलो मेरा पीठ पे सवार हो जाओ, पहुंचा देते हैं, नदी पार कर देंगे। मछली ने पीठ पर बैठा लिया और पार कर दिया, और पार करके बोला कि सुनो, विष्णु लोग विष्णु भगवान से एक संदेशा मेरा लेकर जाना। बोले क्या? तो मुझे पानी में रहा नहीं जाता है, मेरा प्राण छटपट है, क्या करें? कहने लगे कि अरे ठीक है, पूछ ले आएंगे। गुरु भाई बहना, अब ये जो धोबी का बेटा था वो चलते 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 7 दिन लग गया। 7 दिन में वो विष्णु लोक पहुंचा। जब विष्णु लोक पहुंचा तो उनका दरवान जो था, दरवान खड़ी था। ये बोला दरवान से कि हमें विष्णु भगवान से मिलना है। दरवान जाकर विष्णु जी से बोला, महाराज एक बालक आया है, वो आपसे मिलने को लिए बोल रहा है। बोले कि जाओ उसे बोल दो, वो आके मिलेगा, मिलने दो। गुरु भाई बहना, ये जो बालक था, बालक जाकर और विष्णु भगवान के एक चिट्ठी देकर और प्रणाम किया। वो तो देखे कि अरे शंकर भगवान की चिट्ठी है। विष्णु भगवान चिट्ठी ले लिए और ये बोला कि महाराज रास्ते में सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि रास्ते में 2 मुझे मिले। एक वृक्ष है, आम का वृक्ष, और आम के वृक्ष से गंदा फल निकलता है, पिल्लू लग जाता है, हवा जो है उसका गर्म निकलता है, क्या कारण है? आम का वृक्ष बोला, हे पुत्र उससे बता। गुरु भाई बहना, गलती हो गया। विष्णु भगवान बोले, हे पुत्र उससे बोल देना, आम का वृक्ष से, उसके जड़ में बहुत सारा सोने चांदी हीरे मोती है, जब निकल जाएगा तो उसका जो हवा है वो सुंदर हो जाएगा, वृक्ष भी अच्छा, वृक्ष का पत्तियां अच्छा हो जाएगा और फल भी अच्छा देगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, उसके बाद याद आया मछली के लिए, तो मछली के बारे में बताया कि एक मछली है जो तालाब में नहीं रह पाती है, पानी में उसका जी अकबक लगता है। बोले कि ऐसा? तो हाँ। बोले ठीक है, मछली से बता देना, किसी को आज तक वो गुरु नहीं बनाया है, और जब तक गुरु नहीं बनाएगा, जब तक अस्थाई जीवन उसको नहीं रहेगा, उससे बता देना। गुरु भाई बहना, अब वहां से वो चिट्ठी देकर चलने लगा, तो आते 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 नदी के किनारे आ गया, तो अरार पे मछली पड़ा हुआ था। मछली को बोला, मछली रानी मुझे नदी में पानी से पार कर दो। बोले पहले मेरा प्रश्न बताओ। पूछा था? तो हाँ, पहले पार करो, नहीं तो नहीं तुम मुझे पार करोगे। गुरु भाई बहना, ये रस हुआ रहा हो गया, मछली पार कर दी। अब बोला कि देखो, आज तक तू जीवन में जब मनुष्य तन था तो किसी को गुरु बनाया था? तो नहीं भाई। कोई भगवान के नाम लिया था? तो नहीं। तो बताओ, कोई सत्संग, कभी भी चर्चा या कोई पूजा पाठ किया था? तो नहीं। तो जब तुम किसी को गुरु बना लोगे तो तुम्हारा आत्मा में शांति मिल जाएगा और भगवान का याद आएगा, तब तुम जल में रह पाओगी। मछली रानी कहती, अरे तुमसे बढ़िया कौन गुरु मिलेगा, तुम ही मुझे गुरु ज्ञान दे दो, विष्णु भगवान के पास से आ रहे हो। ये बोला, मैं तो भगवान भोलेनाथ के चर्चा करती हूँ और भगवान भोलेनाथ से दया मांगते हैं, तो ऐसा करो, मुझे भी ज्ञान दे दो और मेरा गुरु बन जाओ। गुरु भाई बहना, ये बालक जो था 3 सूत्र के ज्ञान दे दिया। पहला सूत्र में मछली रानी दया मांगना, और दूसरा में चर्चा करना, और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके और शिव गुरु को प्रणाम करना। ऐसे कह के
और उसे ज्ञान दिया और ज्ञान देकर वहाँ से चलने लगा। जब गुरु भाई बहना ब्रिज के पास आया तो ब्रिज के पास आकर फिर से आम खाने लगा। तो कहता अरे कौन है जो मेरा आम खा रहा है, आम में पिलुआ लगा हुआ है। कहने लगा मैं विष्णु लोक से आ रहा हूं। अच्छा तुम वही है धोबी का लड़का, ऐसा आम ने पूछा। ये बालक बोला हाँ मैं वही धोबी का लड़का हूं। तो बताओ मेरा फल में क्यों गंदा लग जाता है। गुरु भाई बहना ये लड़का बोला हे आमवृक्ष, आपके जड़ में बहुत सारे धन है और जो धन निकल जाएगा तो आपका जड़ में हवा लगेगा और आपका फल सुंदर देगा, आपका हवा सुंदर रहेगा, आपके वृक्ष के नीचे सब कोई बैठेंगे, आपका पत्तियां हरा भरा हो जाएगा। कहने लगे अरे भैया तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा, तुम ही निकाल लो। गुरु भाई बहना ये क्या किया कि कुछ व्यक्ति को बुला के, बेलदार को बुला के और कोड़ने लगा उसको जड़ में से बड़ी सारा सोना चांदी धन संपत्ति निकला, गगरा निकला। ये सब धन लेकर चला गया और जाकर अपने पिता से बोला पिताजी मुझे 10-20 कट्ठा जमीन दे दीजिए जिसमें हम अपना घर बनाएं। उसके पिता कहने लगे पैसा लेंगे बेटा। उसके पिता दे दिए और पैसा दिया। ये जब उसके पिता पैसा देखे, सोने चांदी देखे तो कहने लगे मेरे पास रह जाओ बेटा। बोला नहीं। अब गुरु भाई बहना ये जो लड़का था, लड़का खूब सुंदर घर बना लिया और घर में नौकर चाकर खटाने लगा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। गुरु भाई बहना तब महादेव कहने लगे ब्रह्मा जी से कि बताइए कि किस्मत बदलता है या नहीं। उसको से कपड़ा नहीं धोना पड़ा, उसे तो नहीं धोना पड़ा। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी हार गए शंकर भगवान से और कहने लगे महाराज आप तो कन कन में बसते हैं, मृता भुवन में रह के आप सबको एक ही नज़र में देखते हैं, इसीलिए उसका किस्मत बदल गया। तो गुरु भाई बहना जो जैसा इस जन्म में करते हैं तो पिछला जन्म में पा लेते हैं, अगला जन्म में पा लेते हैं। जो जैसा करते हैं वैसा मिलता है। तो गुरु भाई बहना आपको यदि कथा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि आप कुछ नहीं लिखिएगा और लाइक भी नहीं करिएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।